राम मंदिर के प्रथम तल पर सुशोभित राम दरबार की आभा कैसी होगी, ये देखने के लिए राम भक्त आतुर हैं। आपको बता दें कि राम दरबार में भारतीय संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलने वाला है। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप राम की तरह अब भगवान राम की पोशाक भी पूरी तरह से भारतीय पारंपरिक कपड़ों से ही तैयार की जाएगी। भगवान राम के बाल स्वरूप में तो उनका मासूम और सौम्य रूप दिखता है, लेकिन राम दरबार में उनका एक भव्य और राजसी रूप प्रस्तुत किया जाएगा। इस रूप में भगवान राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित होंगे, जिनकी पोशाक में रॉयल एलिमेंट जैसे मुकुट, कमरबंद, सोने चांदी की कढ़ाई, रत्न जड़ित वस्त्र आदि शामिल होंगे। वस्त्र इस तरह बनाए जाएंगे कि जिनमें न केवल भव्यता हो, बल्कि श्रद्धालु जब दर्शन करें तो उन्हें भारत की सांस्कृतिक विविधता और ऐतिहासिक समृद्धि का अनुभव भी हो। राम दरबार में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की पोशाकें भारत के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक पोशाकों से प्रेरित होंगी। विशेष योजना के अंतर्गत भगवान की पोशाकों में 2 या 2 से अधिक राज्यों के पारंपरिक वस्त्रों का समावेश किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक दिन भगवान राम की पोशाक बनारसी रेशम और राजस्थान की बंधेज शैली में हो सकती है, तो किसी अन्य दिन दक्षिण भारत के कांचीपुरम सिल्क और उड़ीसा के संबलपुरी फैब्रिक का मिश्रण देखने को मिल सकता है। ये न केवल धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा, बल्कि भारत की वस्त्र परंपरा को भी एक वैश्विक मंच मिलेगा। पोशाकों का चयन और निर्माण विशेष तौर पर मंदिर समिति के अधीन काम करने वाले डिजाइन विशेषज्ञों, कारीगरों और संस्कृति के जानकारों द्वारा किया जा रहा है। इन पोशाकों में जरदोजी, कांथा, चिकनकारी, पटोला, कांजीवरम, इक्कत और खादी जैसे कई परंपरागत डिजाइन शामिल होंगे। भगवान की मूर्तियों पर प्रतिदिन वस्त्र बदलने की परंपरा पहले से ही रही है। अब उसी तर्ज पर राम दरबार के सभी देवताओं की पोशाकें भी रोज बदली जाएंगी। हर दिन एक विशेष रंग को समर्पित होगा, जो पंचांग और भारतीय परंपरा के मुताबिक तय किया जाएगा। राम दरबार की पोशाकें मौसम के अनुसार बनाई जाएंगी। गर्मियों में हल्के खादी, मलमल या कॉटन के वस्त्र होंगे, तो सर्दियों में सिल्क, ऊनी कपड़े, पश्मीना जैसे फैब्रिक से भगवान के वस्त्र तैयार किए जाएंगे। बारिश में रंग बिरंगे कपड़ों को तरजीह दी जाएगी, जो न केवल दिखने में सुंदर होंगे, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी ऋतुओं के प्रभाव को दिखाएंगे। राम दरबार के ड्रेस भी मनीष तिवारी के डिजाइन कर रहे हैं, जिन्हें राम मंदिर में भगवान राम की पोशाक को डिजाइन करने का सौभाग्य प्राप्त है। राम मंदिर में प्रतिदिन भगवान की सेवा और पूजा के लिए एक विस्तृत एसओपी पहले से ही लागू है, जिसमें उनकी दैनिक आरती, स्नान, भोग और वस्त्र विन्यास को विशेष ध्यान रखा जाता है। राम दरबार में भी इसी परंपरा को एक नई ऊंचाई दी जाएगी। कल प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। तो अब वो क्षण आ गया है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी राम दरबार की। 2 दिन पूर्ण होने के बाद कल यानी कि तीसरे और आखिरी दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसमें देवता पूजन होगा, इसके अलावा आरती होगी और सबसे अहम प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेंगे और इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान राम दरबार जो ढका हुआ है वही अपने हाथों से हटाएंगे। नेत्र भी राम के ढके हुए हैं, उन्हें भी वहां से हटाया जाएगा और कुल मिलाकर प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो लगभग 11 बजे के बाद का है, तो उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जबकि सुबह 6:30 बजे से पूजन, जलाभिषेक, मूर्तियों का पूजन आदि चीजें जिस तरह से पिछले 2 दिन हुई हैं वैसे ही कल भी की जाएंगी।